नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका युवराज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक म्यूज़िक की छोटी सी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कि म्यूज़िक में हम क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और किस तरह से हम अपने घर में बैठकर म्यूज़िक सीख सकते हैं, और हम घर में बैठकर अपने मनोरंजन के लिए हम अपना जो है गाना प्ले कर सकते हैं या कॉर्ड प्ले कर सकते हैं, और हम किस प्रकार से म्यूज़िक में कीबोर्ड सीख सकते हैं या हारमोनियम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ, लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि सप्तक क्या होते हैं। तो इससे पहले सर, आप सभी से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए हर प्रतिदिन एक नई क्लास लेकर आप लोगों के लिए हाजिर रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सप्तक क्या होते हैं। सप्तक वो होते हैं जिसमें 12 सुरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है, और जिसमें हम सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, घर बैठकर हम सीख सकते हैं। तो बात करते हैं कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं और सप्तक क्यों जरूरी है। क्योंकि सप्तक जो होते हैं, सप्तक के साथ ही हम अपने घर बैठकर अपना म्यूज़िक बजा सकते हैं और हम कॉर्ड बजा सकते हैं। हमें रूट्स पता होना चाहिए, क्योंकि रूट से पहले हमें अपने सप्तक का पता होना चाहिए कि सप्तक किस रूट में आता है, और सप्तक जो है उसमें कितने सुर लगते हैं, उसमें कितने सुर होते हैं, किस सुर को क्या बोलते हैं, ये सब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि सप्तक कैसे बनता है। तो दोस्तों, जो सप्तक होते हैं, वैसे तो हारमोनियम भी होता है और कीबोर्ड भी, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हारमोनियम में 3 प्रकार के जो है सप्तक मिलते हैं, लेकिन जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हमें 5 प्रकार के सप्तक मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि 5 प्रकार के ही मिलते हैं, लेकिन जितना बड़ा कीबोर्ड होगा हमें सप्तक उतने ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो सप्तक होते हैं वो सिर्फ 3 प्रकार के ही होते हैं, जैसे कि मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। आपको एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, जैसे कि मान लीजिए ये जो कीबोर्ड है, इसमें मेरे पास 5 सप्तक हैं, 1 2 3 4 और ये 5 सप्तक मुझे इस कीबोर्ड में मिलते हैं। और बात करें हारमोनियम की, हारमोनियम में हमें 3 प्रकार के ही सप्तक मिलते हैं, मंदर, मध्य और तार। कीबोर्ड में बात करें तो इसमें हमें मध्यम, मंदर और अति मंदर, ठीक है। मध्य के बाद जो आता है वो आता है तार सप्तक और अति तार सप्तक, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो है वो हमें सप्तक मिलते हैं, और इसी सप्तक में हम गाना प्ले करते हैं, कोई सॉन्ग बजाना हो वो बजाते हैं, कॉर्ड्स बजाते हैं, तकरीबन सब कुछ हम इसमें म्यूज़िक अपना बना सकते हैं। तो बात करते हैं कि सप्तक में क्या क्या सुर होते हैं। तो हम अगर बात करें तो सप्तक में सबसे पहले जो स्वर होता है वो हमारा होता है सी कॉर्ड, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉर्ड भी बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है हमारा शुद्ध सा, जिसको हम सी शार्प भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डी नोट, जिसको हम कोमल रे भी बोलते हैं। उसके बाद आता है रे स्वर, जिसको हम डी शार्प भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है ई नोट, इसको हम कोमल गा स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एफ नोट, जिसको हम शुद्ध गा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है एफ शार्प, जिसको हम शुद्ध माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। और उसके बाद आता है जी नोट, जिसको हम तीवर माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद आता है जी शार्प, जिसको हम शुद्ध पा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो स्वर है वो आता है हमारा ए नोट। ए नोट को हम
कोमल धा स्वर भी कहते हैं। और उसके बाद जो स्वर आता है वो आता है धा, जिसको हम ए शार्प भी कहते हैं। और उसके बाद आता है कोमल नी, जिसको हम बी नोट के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आता है सी, जो मैंने आपको पहले बताया था, सी नोट स्टैंडर्ड कोड। उसके बाद आता है सी नोट, बी नोट के बाद सी नोट, जो कि हमारा अगला सप्तक शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर इसमें 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, 5 स्वर जो होते हैं वो कोमल स्वर होते हैं, और 1 स्वर जो होता है वो तीव्र स्वर होता है। कुल मिलाकर हमारे पास जो है 12 स्वर मिलाकर हमारा एक सप्तक बनता है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, 4 स्वर जो होते हैं वो कोमल स्वर होते हैं, और 1 तीव्र स्वर होता है। कुल मिलाकर हमारे पास 12 स्वरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है। जैसे कि मान लीजिए यही स्वर जो अगर मंदिर सप्तक में अगर मैं बजाऊं तो नाम सुर सेम रहेगा, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि ये स्वर जो होंगे थोड़े से शार्प होंगे, ये स्वर जो होंगे थोड़े से इनमें बेस आ जाएगी। इसलिए सभी को अगर ऐसे बजाओगे तो हमें सुरों की पहचान धीरे धीरे होती रहेगी। तो दोस्तों इन सभी को मिलाकर एक सप्तक तैयार हो जाता है। इसी सप्तक के बीच हमारे पास जो है हम अनगिनत गाने बना भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। अनगिनत हम कॉर्ड जो हैं वो नहीं प्ले कर सकते, लेकिन उनमें से जो कॉर्ड्स होते हैं वो मेजर और माइनर कॉर्ड होते हैं, वो मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा। लेकिन गाने जो होते हैं वो अनगिनत होते हैं, लेकिन उनमें जो कॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ गिने चुने होते हैं। कौन सा कॉर्ड कहाँ लगना है, किस शब्द पे जाकर लगना है, किस सुर पे जाकर लगना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना भी आपके पास टाइम है आप इनको देकर सीखिएगा। धीरे धीरे आप सीखेंगे, आप अपना माइंड लगाएंगे और आपको आगे ग्रोथ होगी। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे आपको मैं हर प्रतिदिन एक नया लेसन आपको देता रहूँगा। दोस्तों उसके बाद हम अगर बात करें कि इस स्वर को हम वेस्टर्न में या शास्त्रीय संगीत में क्या क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको भूले ना। देखिए सबसे पहले जो नोट होगा हमारा सी नोट, इसको हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और इसको हम शास्त्रीय संगीत में शुद्ध नी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके बाद जो स्वर आता है वो आता है हमारा पहला काला, जिसको हम शुद्ध सा के नाम से भी पुकारा जाता है। वो हमारे शास्त्रीय संगीत में इसको शुद्ध सा के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसी स्वर को वेस्टर्न की बात करें तो सी शार्प नोट कहा जाता है। उसके बाद जो स्वर आता है वो आता है हमारा दूसरा सफ़ेद, जिसको हम डी नोट भी कहते हैं, और इस स्वर को हम कोमल रे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शास्त्रीय संगीत में इसको कोमल रे बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है हमारा दूसरा काला, जिसको हम डी शार्प भी कहते हैं और ई फ्लैट भी कहते हैं। इसको हम शास्त्रीय संगीत में शुद्ध रे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम डी शार्प या ई फ्लैट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने पहले सुर डी नोट के यानी कि कोमल रे से एक सुर आगे है, इसलिए इसको हम डी शार्प बोलते हैं। और ये हमारा जो अगला नोट है कोमल गा, जिसको हम ई नोट बोलते हैं, और इसके जब पीछे वाला स्वर जो हम प्ले करते हैं या बजाते हैं उसको हम फ्लैट बोल देते हैं, यानी कि एक स्वर पीछे जाएगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। इसी तरह ये इसी स्वर को भी हम डी फ्लैट नोट कह सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया ई नोट, जिसको हम कोमल गा भी बोलते हैं शास्त्रीय संगीत में। और आगे को जो आगे वाला नोट है
शुद्ध गा। शास्त्रीय संगीत में इसको शुद्ध गा नोट बोलते हैं। और वेस्टर्न की बात करें तो इसको हम एफ नोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा जो आ जाता है तीसरा काला। तीसरा काले को हम वेस्टर्न की बात करें तो एफ शार्प के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसको हम शुद्ध माँ के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों आगे जो स्वर है हमारा जो है ये हमारा जो है फिफ्थ सफ़ेद यानी कि पांचवा सफ़ेद, जिसको हम जी नोट बोलते हैं वेस्टर्न में। और अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसको हम तीवर माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो है चौथा काला। चौथे काले को हम अगर वेस्टर्न की बात करें तो इसको हम जी शार्प नोट भी कहते हैं। अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसको हम शुद्ध पा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें हमारा छठा सफ़ेद, जिसको हम ए नोट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वेस्टर्न की अगर बात करें तो वेस्टर्न में हम इसको ए नोट कहते हैं। और अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में इसको हम कोमल धा के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके बाद हमारा जो आ जाता है स्वर वो आता है पांचवा काला। इसको हम अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न में हम इसको ए शार्प नोट कहलाएंगे। और अगर बात करें शास्त्रीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत में इसको हम शुद्ध धा के नाम से पुकारेंगे। और अगर इसके बाद हमारा आ जाता है सातवां सफ़ेद। सातवें सफ़ेद को हम कोमल नी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शास्त्रीय संगीत में हम इसको कोमल नी कहते हैं। अगर वेस्टर्न की बात करें वेस्टर्न में इसको हम बी नोट कहेंगे। और उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा फिर से सी नोट, जिसको हम स्टैंडर्ड स्केल भी बोलते हैं। पहले सी और आखिरी का जो सी नोट है, जिसको हम शास्त्रीय संगीत में बात करें शुद्ध नी और ये शुद्ध नी, दोनों सेम स्वर ही हैं। यहाँ से लेकर बी नोट तक, यानी कि शुद्ध नी से लेकर कोमल नी तक अगर हम सभी सुरों को बजाते हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 12 सुरों को मिलाकर हमारा एक सप्तक तैयार हो जाता है। इसी सप्तक में हम कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, कॉर्ड्स भी बजा सकते हैं और हम कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को सीखने के लिए आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप वक्त देना सीखिए, धीरे धीरे आप सभी को समझना सीखिए। सुर क्या होते हैं, किस सुर को क्या कहते हैं, वेस्टर्न में क्या कहते हैं, शास्त्रीय संगीत में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने जब शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें आने लग जाएगी। तो आप लोग घर में बैठकर आराम से आप कीबोर्ड भी सीख सकते हो, हारमोनियम भी सीख सकते हो और आराम से आप इसके साथ गा भी सकते हो और बजा भी सकते हो। घर में बैठकर ही आप अपने घर में म्यूज़िक बना भी सकते हो और कोई गाना प्ले करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सिर्फ वक्त देना है। मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, आपको म्यूज़िक सिखाता रहूँगा। बस आप लोगों ने वक्त निकालकर चीज़ को सीखना है और मैं आपको हर दिन नए नए लेसन के साथ आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। सो आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मैं आपका युवराज, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको हर दिन एक नया लेसन लेकर आपके लिए हाजिर रहूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर किसी चीज़ का नहीं पता चलता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेसन में। और आप सभी मेहनत करना, ध्यान देना, सीखना। अगर नहीं पता चलेगा तो आप मुझसे बताना। थैंक यू, धन्यवाद।